झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में फुटबॉल ग्राउंड विकसित करने के प्रस्ताव का अधिवक्ताओं ने विरोध किया। झारखंड उच्च न्यायालय अधिवक्ता गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालक एवं अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि न्यायालय परिसर की सीमित भूमि का उपयोग खेल गतिविधियों के बजाय न्यायिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही उपलब्ध जमीन पर अधिवक्ताओं के लिए नए चेंबर, अधिवक्ता भवन, आधुनिक विधि पुस्तकालय और रियायती दर पर आवासीय सुविधाएं विकसित करना ज्यादा जरूरी है। वहीं समिति पिछले करीब 10 वर्षों से विशेषकर युवा और भूमिहीन अधिवक्ताओं के लिए सस्ती दर पर भूमि और आवास की मांग करती रही है। वहीं धीरज कुमार ने कहा कि चेंबर के अभाव में अधिवक्ताओं को मुकदमों की तैयारी, दस्तावेजों के रखरखाव और मुवक्किलों से गोपनीय चर्चा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही देश के कई उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर कॉम्प्लेक्स और सहकारी आवास योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसीलिए झारखंड में भी ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में सूचना मिल रही है कि फुटबॉल ग्राउंड का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे में जो हमारे आगंतुक अधिवक्ता हैं या जो प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, उन्हें बैठने की व्यवस्था नहीं है, उनके चैम्बर की व्यवस्था नहीं है, उन्हें काम करने में जो कठिनाई होती है। साथ ही साथ झारखंड उच्च न्यायालय अधिवक्ता गृह निर्माण सहकारी समिति पिछले 10 वर्षों से अधिवक्ताओं के रियायती दर पर आवास या भूमि आवंटन के लिए प्रयासरत है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अधिवक्ताओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि शहर में कोई रहने का स्थान और कार्य करने के लिए कार्यालय। ये बुनियादी आवश्यकताएं उनके साथ साथ अधिवक्ता क्लब बनाने के बारे में विचार करना चाहिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए विचार करना चाहिए। खेल ग्राउंड का एक अलग महत्व है, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए जहाँ तक बुनियादी आवश्यकताओं की ज़रूरत है, ऐसे में उच्च न्यायालय प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए और तब कोई निर्णय लेना चाहिए कि अधिवक्ताओं के हित में